नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त की, पीएफआई मिलिट्री कमांडर बदरुद्दीन अरेस्ट हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साथी फिरोज भी गिरफ्तार हुआ है और दोनों के कब्जे से डेटोनेटर बरामद हुआ है। बसंत पंचमी पर ब्लास्ट की तैयारी थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पीएफआई मिलिट्री कमांडर बदरुद्दीन को अरेस्ट कर लिया गया है और साथी फिरोज को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों के कब्जे से डेटोनेटर भी बरामद किया गया है और बसंत पंचमी पर ब्लास्ट करने की एक बड़ी तैयारी चल रही थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पीएफआई मिलिट्री कमांडर बदरुद्दीन को अरेस्ट कर लिया गया है। शमशाद हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शमशाद, पीएफआई जो मिलिट्री कमांडर है बदरुद्दीन को, उनको अरेस्ट कर लिया गया, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी शमशाद, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी बताएं। शमशाद, पीएफआई मिलिट्री कमांडर बदरुद्दीन को अरेस्ट कर लिया गया है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, एसटीएफ उत्तर प्रदेश को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जिन्होंने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पीएफआई के सदस्य हैं ये, और ये संगठन से उनके ताल्लुक रखते हैं। जो अभियुक्त हैं वो केरल निवासी बताए जा रहे हैं। वो एक का नाम अंसल बदरुद्दीन है तो दूसरे का नाम फिरोज खान है। तो काफी दिनों से जो एसटीएफ थी इनके पीछे पड़ी हुई थी, कई बार इनकी रेकी कर चुकी थी इनको पकड़ने के लिए, लेकिन कल इनको एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और इन्होंने 2 अभियुक्त जो है पीएफआई के सदस्य इनको गिरफ्तार किया है। जी बताएं। लेकिन एडीजी जो लॉ एंड ऑर्डर हैं प्रशांत कुमार, उन्होंने बताया कि बसंत पंचमी के मौके पर हिंदू संगठनों के कार्यक्रम में विस्फोट करने की तैयारी थी, क्या ऐसा कुछ भी था? जी बिल्कुल, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया है कि जो पीएफआई के संगठन का जो ये स्थापना दिवस है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर अलर्ट किया गया है, पुलिस और एसटीएफ इन्हीं के पीछे लगी हुई थी और एक बड़ी कामयाबी लगी, क्योंकि जो आज का दिन है तो बसंत पंचमी के दिन ही इनको जो पीएफआई का है ये इनका स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। इसको लेकर दो सदस्य भेजे गए थे पीएफआई के। ये एक बड़ी साजिश इनकी थी। कुछ जो हिंदू संगठन के नेता थे उनके ऊपर कुछ हमला होने था। इनके पास से बड़ी भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद हुए हैं। जी अच्छा शमशाद, इनके जो तार है वो कहाँ से जुड़े थे? पुलिस को जब ये गिरफ्तार किए गए हैं तो क्या कुछ और जानकारी मिली है उनके पास से? बिल्कुल, अभी जो पुलिस फिलहाल अभी ज्यादा जानकारी नहीं दे पाई, क्योंकि अभी कल ही पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जो उनके साफ तौर से कहना है कि अभी इनसे जो पूछताछ चल रही है उससे पता चलेगा। फिलहाल अभी ये केरल निवासी हैं, दोनों केरल के रहने वाले हैं और लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है मड़ियाव थाना अंतर्गत। और अभी फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, इसकी पूछताछ कर रही है। अभी ज्यादा जानकारी न देते हुए प्रशांत कुमार का साफ कहना है कि अभी इतनी जानकारी हासिल हो पाई है कि ये कुछ जो हिंदू संगठन के नेता हैं उनके ऊपर हमला करने वाले थे और बड़ी साजिश का एक हिस्सा बनने वाले थे, लेकिन पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल किया है जो कल इनको गिरफ्तार करके भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है और कई हथियार है जो बरामद किए गए हैं। फिलहाल अभी जांच चल रही है, पुलिस आगे जब जो सामने आता है उसको हमारे साथ बने रहिए। तो पीएफआई मिलिट्री कमांडर बदरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके साथी फिरोज को भी लखनऊ पुलिस ने अरेस्ट किया है। उनके कब्जे से विस्फोटक बरामद हुआ है और भी जो चीजें हैं वो उनके पास से बरामद की गई हैं। फिलहाल बढ़ते आगे। यूपी में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ने से रसोई का बजट बिगड़ गया है। 10 दिन पहले भी एलपीजी सिलेंडर के दाम में 25 रुपए की वृद्धि हुई थी और इस तरह 11 दिन के अंदर सिलेंडर के रेट में 75 रुपए का इजाफा होने से गृहिणियों में परेशानी है। वहीं महिलाओं का कहना है कि पिछले 1 साल से सिलेंडर पर सब्सिडी भी नहीं आ रही है और दूसरी ओर कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में भी 1 महीने में 200 रुपए की वृद्धि से सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। शमशाद, गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 200 रुपए की वृद्धि हुई है 1 महीने के अंदर, तो क्या कुछ कहेंगे आप? शमशाद, आपको आवाज आ रही है? तो शमशाद से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल हम प्रयास करेंगे कि शमशाद से हमारी बात हो सके। फिलहाल
लगातार जो गैस सिलेंडर के दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं और घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ने से रसोई का बजट पूरी तरीके से बिगड़ चुका है और 10 दिन पहले भी एलपीजी सिलेंडर के दाम में 25 रुपए की वृद्धि हुई थी। तो लगातार जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, वही इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सिंघू बॉर्डर पर एसएचओ आशीष पर हमला हुआ है। बड़ी खबर, सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों के हमले से एसएचओ बुरी तरह से घायल हो गए हैं। आरोपी ने तलवार से हमला किया है। इससे पहले भी आपने देखा था कि एक हमला हुआ था तलवार से और अब ये दोबारा हमला हुआ है। एसएचओ गंभीर रूप से घायल है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिंघू बॉर्डर पर एसएचओ पर हमला किया गया है। एसएचओ आशीष बुरी तरह से हमले में घायल हो गए हैं, उन पर तलवार से हमला हुआ है। दुखद घटना है ये, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। वहीं बदायूं से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस की जय जवान जय किसान चौपाल आज होनी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की जय जवान जय किसान चौपाल होगी आज। किसान चौपाल में पहुंचेंगे राष्ट्रीय सचिव बाजीराव खाड़े। दातागंज के गनगोला में कांग्रेस लगाएगी ये चौपाल। बदायूं में आज जय जवान जय किसान की चौपाल लगाएगी कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लगातार किसान जो है, किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस सक्रिय है, लगातार महापंचायत कर रही है। तमाम जिलों में किसान के समर्थन में कांग्रेस उतरी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसान चौपाल में पहुंचेंगे राष्ट्रीय सचिव। दातागंज के गनगोला में कांग्रेस लगाएगी किसान चौपाल। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राप्ती तट के 2 घाटों का लोकार्पण किया है। नदी के एक तरफ अब तक राजघाट नाम से जाना जाने वाला तट अब गुरु गोरक्षनाथ घाट हो गया है। दूसरी तरफ का तट श्रीराम घाट नाम से जाना जाएगा। वहीं लोकार्पण के बाद रमणीक स्थल में बदल चुके ये घाट आमजन के लिए खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही नगर निगम की ओर से बनाए गए प्रदूषण मुक्त लकड़ी आधारित एवं गैस आधारित शवदाह संयंत्र की स्थापना और परंपरागत अंत्येष्टि स्थल का भी मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया। बता दें कि गुरु गोरक्षनाथ घाट पर भगवान शंकर की भव्य प्रतिमा स्थापित होगी। महादेव की ये प्रतिमा 30 फीट ऊंची होगी। वहीं कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बेहद गंभीर आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, एनएचआई ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से दिल्ली व उत्तर प्रदेश के बॉर्डर गाजीपुर में धरना दे रहे किसानों को हटाने की मांग की है। एनएचआई ने कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर आरोप लगाया है कि ये लोग चोरी की बिजली से हीटर और वॉशिंग मशीन चलाने के साथ ही जगह जगह पर सड़कों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन की वजह से ही लंबे समय से निर्माणाधीन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर काम भी नहीं हो पा रहा है और सड़कों को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। वहीं हाईवे अथॉरिटी का कहना है कि अगर आंदोलनकारी नहीं हटे तो फिर इस बड़े प्रोजेक्ट को तय समय में पूरा करने में मुश्किल आएगी।
तो एनएचएआई ने किसानों को धरना स्थल से हटने की मांग की है और सरकार से एनएचएआई ने मांग की है कि इन किसानों को धरना स्थल से हटाया जाए, ताकि और एनएचएआई ने यह भी आरोप लगाया है कि किसान जो है फ्री की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं और फ्री की बिजली से वो हीटर और वॉशिंग मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ा आरोप लगाया है एनएचएआई ने किसानों पर। वहीं वाराणसी में सुबह बनारस की ओर से 80 घाट पर शुरू हुई गंगा आरती का विरोध शुरू हो गया है। लंबे समय से नियमित आरती करने वाले घाट के पुरोहितों का कहना है कि शाम की आरती तो पहले से होती आ रही है, ऐसे में नई आरती शुरू करने का कोई औचित्य नहीं है। गंगा सेवा समिति के लोगों ने सुबह बनारस की ओर से शुरू हुई शाम की गंगा आरती का विरोध किया है। वहीं शाम को नई आरती होने की जानकारी मिलते ही गंगा सेवा निधि के लोग लामबंद होकर विरोध करने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और इस दौरान कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों को बुधवार को जिलाधिकारी के यहां अपना पक्ष रखने की बात कहकर गंगा आरती का उद्घाटन कर दिया। इसके चलते पहली बार 80 घाट पर 3 गंगा आरती संपन्न हुई। आधुनिक सुविधाओं से लैस तेजस एक्सप्रेस का संचालन वाराणसी नई दिल्ली रूट मंगलवार से शुरू हो गया है। हालांकि पहले ही दिन नई दिल्ली से तेजस एक्सप्रेस 48 मिनट की देर से कैंट रेलवे स्टेशन पहुंची है। वंदे भारत की स्थान पर तेजस एक्सप्रेस के स्टेशन पहुंचते ही रेल यात्रियों सहित कर्मियों का उत्साह देखते ही बना। बता दें कि सफाई और रखरखाव की जांच के बाद यात्रियों को लेकर ट्रेन दोपहर 3:40 पर नई दिल्ली के लिए रवाना हुई और इस दौरान उत्तर रेल अधिकारियों ने तेजस से जुड़ी अन्य जानकारियों को भी हासिल किया। तेजस के क्रू मेंबरों ने बताया कि उत्तर भारत में पड़ रहे कोहरे का असर ट्रेनों के संचालन पर पड़ रहा है। तेजस ट्रेन सुबह 6 बजे नई दिल्ली से वाराणसी के लिए खुली थी। हालांकि नई दिल्ली से कानपुर तक तेजस की रफ्तार कोहरे के कारण प्रभावित रही है और इस वजह से ट्रेन के पहुंचने में थोड़ी देर जरूर हुई। यूपी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। यूपी पुलिस ने पीएफआई के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। देश को दहलाने की साजिश करने वाले इन 2 अभियुक्तों को यूपी पुलिस ने लखनऊ के गुलंबा पिकनिक स्पॉट से गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों के नाम अनसद और फिरोज बताए जा रहे हैं। फिरोज केरल का बताया जा रहा है। इन लोगों को देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकी हमले की साजिश करने का प्लान था। ये दोनों लोग बसंत पंचमी के दिन ही धमाका करने की फिराक में थे। इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई है। यूपी पुलिस के अनुसार इन लोगों के निशाने पर हिंदू संगठनों के कई बड़े नेता थे। बढ़ते आगे, बीते दिन बसंत पंचमी के अवसर पर संगम और गंगा स्नान के साथ ही घरों और शिक्षण संस्थानों में ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा अर्चना की गई है। स्कूलों में शिक्षकों और विद्यार्थियों ने मां सरस्वती की आराधना कर और विद्या और ज्ञान से परिपूर्ण करने की कामना की। वहीं बसंत पंचमी के अवसर पर लखनऊ के दिल्ली पब्लिक स्कूल में कई तरह के प्रोग्राम का आयोजन किया गया और हम आपको अपनी इस रिपोर्ट के साथ छोड़ जाते हैं। शहर के विभिन्न स्कूलों में बसंत पंचमी हर्षोल्लास से मनाई गई। इसमें बच्चों ने पीले रंग की आकर्षक वेशभूषा धारण कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। राजधानी लखनऊ के दिल्ली पब्लिक स्कूल में कई तरह के प्रोग्राम का आयोजन किया गया। साथ ही स्कूल के बच्चों ने कई तरह के एग्जीबिशंस लगाए। इस दौरान शिक्षकों ने बच्चों को बसंत पंचमी के बारे में अवगत कराया। स्कूल में बसंत पंचमी के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।
पब्लिक सब जानती है। आज हम पहुंचे हुए हैं डीपीएस इंदिरा नगर सेक्टर 19, जहां पर स्कूल कल ही खुले हैं और आज बसंत पंचमी का माहौल है। बसंत पंचमी के माहौल में हम डीपीएस जब पहुंचे तो यहां पर आज उत्सव का पूरा माहौल बना हुआ है। बसंत पंचमी, कल स्कूल खुला, बच्चे काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। आज यहाँ पर एक एग्जीबिशन करवाया जा रहा है जिसमें बहुत सारे गेम्स, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, तमाम कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो नमस्कार, मैं अबोलाशील शुक्ला आज डीपीएस पहुंचे हुए हैं और आपको हम इस डीपीएस में स्टूडेंट से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उन्हें कितना मजा आ रहा है इस बसंत पंचमी के मौसम पर आकर के। यहाँ पे जो सेमिनार कंडक्ट किया जा रहा है, उन्होंने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किए हैं, जो गेम्स यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, तो उन तमाम चीजों को आज हम पूरे डीपीएस में आपको घुमाएंगे इस बसंत पंचमी के अवसर पर। पब्लिक सब जानती है शो में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्नब मोहन है। अच्छा, आप यहाँ पे क्यों आए हुए हैं, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर, कौन से प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी ले रहे हैं? We are giving the topic is life cycle, ma'am. We are telling about life cycle of butterfly. Okay. And ma'am, we can see the files, and there you can see the The files files are well explained, and the files is very explained, the butterfly and the file is very ओके ओके। तो इन बच्चों से हमने बात किया जो लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई के बारे में बता रहे हैं। तो हम और आपको घुमाते हैं, बताते हैं कि यहाँ पे किन किन प्रोजेक्ट्स का यहाँ पर प्रोजेक्ट शो किए जा रहे हैं। जैसे आप वहाँ देख सकते हैं, स्टे प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोना की भी जानकारी लगातार दी जा रही है। जो कोविड पैंडेमिक से लगातार जूझते हुए हम आज यहाँ पहुंचे हैं कि आप हाथ धुलते रहिए, लगातार मास्क लगा करके रखिए, सैनिटाइजर रखिए। तो उसके भी बारे में लगातार यहाँ पर कैंपेनिंग हो रही है, पोस्टर्स लगे हुए हैं प्रॉपर। और यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन हो रहा है वो 4th क्लास का, 5th फ्रॉम 3rd to 8th तक का एंड एकेडमिक एग्जीबिशन हम आपको यहाँ पूरा दिखा सकते हैं। डीपीएस के स्टूडेंट्स जो लगातार प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आज इनोविजन का प्रोग्राम है यहाँ पर, कल ही स्कूल खुले हैं और आज बसंत पंचमी के अवसर पर एक प्रोजेक्ट यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। आइए तो हम और बच्चों से बात करते हैं, जानते हैं कि ये किन प्रोजेक्ट्स के बारे में है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है शान सिंह, मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ और मैं आपको बताऊंगा मैंने आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बनाया। तो उसमें मैं बताता हूँ कि इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन होता है कि दो सब्जेक्ट्स को मर्ज करना। देन आई विल टेल कैसे दो सब्जेक्ट को मर्ज किया जाता है? We have taken art, basically we merge art and other subjects together so that children can understand it more better, and also it can look more informative and beautiful. Like this is a prayer wheel, so we have concluded art here and also maths here. So we have found its perimeter and area and also mentioned the elementary shapes here. ओके 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 ओके। ये आप एलिमेंट्री शेप कैसे बनाते हैं? एक्सप्लेन इन हिंदी, दर्शक हमारे हिंदी दर्शक हैं। फर्स्ट हम लोग को एक रेक्टेंगल कट करना होता है एंड देन हम थोड़ा सा उसको डेकोरेट करते हैं। देन वी जस्ट रोल इट एंड उसके ऊपर हम लोग 2 सर्कल्स कट करते हैं ऑफ सेम साइज एंड वी जस्ट प्लेस इट ऑन द टॉप ऑफ दैट रेक्टेंगुलर रोल एंड देन वी जस्ट मेक अ न्यूज़पेपर स्टिक एंड जस्ट पुट इट इन दैट होल एंड देन वी जस्ट हैव टू डेकोरेट इट एंड हो जाता है। ओके, आपका क्या प्रोजेक्ट है? शुड आई स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश? या हिंदी? हिंदी। हमारा प्रोजेक्ट है स्कॉलर। Oh, yes. स्कॉलर मींस व्हाट इन डीपीएस? स्कॉलर का क्या मतलब है? स्कॉलर का मतलब होता है पढ़ाई में जो अच्छा होता है उसको Okay. मिल जाता है। आपका नाम? मेरा नाम नंदिका शर्मा है। अच्छा, नंदिका शर्मा। किस क्लास की स्टूडेंट हैं आप? मैं 7th C की स्टूडेंट हूँ। अच्छा ठीक है। आप? मैं 7th A का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो आपके पास क्या प्रोजेक्ट है यहाँ पर? मेरे पास इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है। इसमें हम लोग ने साइंस और इंग्लिश में बनाया है। साइंस में हमने अरुणाचल प्रदेश के फॉरेस्ट के बारे में बताया है और इंग्लिश में हम लोग ने बताया है कि फॉरेस्ट को हम लोग कैसे कंजर्व करें, और हम लोग ने बताया है डेसिडियस और ओके ओके ओके। फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व किया जाता है बेटा? फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए हमें सबसे पहले तो हमें पेड़ लगाने चाहिए, फिर हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, फिर उसके बाद हमें जितना पेड़ हो उसके बाद हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, फिर उसके बाद हमें जितने हो सके उतने पेड़ लगाने चाहिए। अच्छा, पेड़ लगाते रहना चाहिए। पेड़ लगाना चाहिए? यस। क्यों लगाना चाहिए पेड़? क्योंकि पेड़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। उनके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अच्छा, फायदे क्या क्या है? उससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, दवाइयाँ मिलती है, फल सब्जियाँ वगैरह आदि वगैरह मिलती है।
पेड़ कट रहे हैं आजकल या नहीं कट रहे हैं? हाँ, आजकल बहुत पेड़ कट रहे हैं। इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत पेड़ काटता है और डिफॉरेस्टेशन करता है। अच्छा, किस टाइप की जरूरतें होती हैं जिसके लिए पेड़ काटे जा रहे हैं? पेड़ काटे जा रहे हैं बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, जिससे जितने भी ह्यूमंस बीइंग है वो अपने स्वार्थ को पूरा करें, दे आर फुलफिलिंग देयर ग्रीड्स। लेकिन हम लोग को अफॉरेस्टेशन प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपका क्या नाम है? अविका सिंह। हाँ? अविका सिंह। अविका सिंह, कौन सा प्रोजेक्ट दिखा रही हैं आप यहाँ पर? We are showing the Hindi and English integrated project, and it's made क्या by. है हिंदी इंग्लिश इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट? This is probably about the official sports that are played in Arunachal Pradesh and Meghalaya. Plus, we have wrote about some cricketers who belong to Arunachal Pradesh and Meghalaya. अच्छा, कौन कौन से क्रिकेटर्स हैं जो अरुणाचल प्रदेश से हैं? The cricketers that are not renowned enough in the world today and belong to small areas, rural areas mostly, remote villages, remote. क्रिकेटर्स कौन कौन से हैं? Techi Doria is one among us who belong to Arunachal Pradesh. He is a very good cricketer. We might be not aware of it because we only love to see the cricketers who played for India, but we should also get information about the cricketers who played for their own states. अच्छा, मेघालय के बारे में क्या प्रोजेक्ट है? Meghalaya have to write the cricketers and which played from the states and well as from the country. We have to write about their cricketers and their lives, and we have to give a quick expression about them. अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने बहुत सारे बच्चों से बात किया कि जो अलग अलग प्रोजेक्ट बना के लाए हैं, मेघालय से लाए हैं, आंध्र प्रदेश से लेकर के आए हुए हैं, और तमाम प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने बात कर। लेकिन जो एक अहम बात है जो यहाँ पे देखने वाली, नोटिस करने वाली बात है कि इन्होंने पोस्टर्स खूब सारे लगा रखे हैं कोरोना से बचने के लिए। हर दो दूरी पर, थोड़ी थोड़ी दूरी पर इन्होंने कोरोना के पोस्टर्स जरूर लगा रखे हैं ताकि जागरूकता लोगों में आती रहे, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स की भी गैदरिंग है, स्टूडेंट्स ऑलरेडी आए हुए हैं। तो इन्होंने इस गैदरिंग को देखते हुए कोरोना के कैंपेन को, उनके पोस्टर्स ज्यादा से ज्यादा लगाए हैं कि लोगों में बचाव के लिए, उन्हें अपने तरीके से कैसे बचना है कोरोना से, उसके लिए लगातार वो प्रयास करते रहे। सैनिटाइजेशन यूज करते रहे, मास्क लगाते रहे, हाथ धुलते रहे हर 2-2 मिनट पर। तो इस तरीके की तमाम जानकारियां डीपीएस लगातार देता जा रहा है। आइए अब हम और बात करते हैं, टीचर से बात करेंगे। उधर कुछ प्ले सेक्शंस बनाए गए हैं, अब हम आपको उस तरफ भी लेकर के चलेंगे। तो अब हम आपको लेकर के चलते हैं डीपीएस के उस गेम सेक्शंस में जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। स्टूडेंट्स की गैदरिंग है, गेम सेक्शंस वहां पर बने हुए हैं। लेकिन इससे पहले हम डीपीएस की कोऑर्डिनेटर मंजू मैम से बात करेंगे कि उन्होंने क्या कुछ इस एग्जीबिशन के लिए तैयारी करी थी। कल स्कूल खुले हैं, उनकी क्या क्या तैयारियां थी उसके लिए भी तो हम तमाम चर्चाएं कर लेंगे इस पर। हेलो मैम। हेलो, मंजू मैम है। हेलो मैम, आपका प्राइम टीवी पे स्वागत है। और मैम, डीपीएस के लिए आज एग्जीबिशन है, बसंत पंचमी का मौसम है, तो क्या क्या तैयारियां हुई हैं? Actually, good afternoon, everybody. Today, as a coordinator, and I'm representing my children, that is classes 6 to 8. Our children, they have put in so much of effort for making these projects in spite of pandemic. They have tried their level best, and we were supposed to integrate with Arunachal Pradesh and Meghalaya states. So in these projects, they have exhibited, that is folklore, folk dance, music, then festivals, food, and flora and fauna also in their files. That in fact our teachers also, they have helped a lot in children as far as these projects are concerned. मैम, अभी जैसे कल ही स्कूल खुले हैं तो उसके लिए भी क्या क्या कैसे पहले से तैयारियां की गई थी चीजों के लिए? See, actually we were in touch with the children obviously through online, and we were calling children also. In fact, teachers, they were in touch with the children, and through this WhatsApp also, we got WhatsApp group is also there, and anytime children, they were in touch, anytime they were calling the teachers, anytime we were available to them. No time limit? No, there was no time limit. Obviously we are always there for children anytime. Okay, 24/7 service? Yeah, sure, anytime for our children, anytime. Okay, ठीक है। आइए अब हम मिलवाते हैं आपको कोऑर्डिनेटर ईरा मैम से भी मिलवाते हैं। मैम, स्कूल खुले हैं लंबे वक्त के बाद, 11 महीने बाद, क्या कुछ तैयारियां रही? बहुत तैयारियां रही, और इसमें सभी की मेहनत है, टीचर्स की, स्टूडेंट्स की। और ये हमारा प्रोजेक्ट आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट जो है, ये एक सीबीएसई का प्रोग्राम है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत, जिसमें कि हमारे को, जो हम लोग को यूपी वाले बच्चों को मिला था, आर्ट इंटीग्रेशन करना था नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। तो बच्चों ने वहाँ का रिसर्च वर्क करा है।
तो पैरेलल वहाँ के पोएम्स हैं, यहाँ के और वहाँ के फ्रीडम फाइटर्स को पैरेलल कंपेयर करा है, बहुत सारी चीज़ें कंपेयर करके फाइल्स अपने प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले करे हैं, जो कि उनकी बहुत मेहनत है। और बाकी मेहनत टीचर्स की है, जो हम लोगों ने सारा आर्ट टीचर्स की वन मोर क्वेश्चन कि 11 महीने बाद स्कूल खुले, मतलब बच्चों में तो खुशी है, आपको कैसा लग रहा है बैक टू? नहीं, हम लोग को भी बहुत अच्छा लग रहा है। वी मिस्ड आवर चिल्ड्रन, उनकी पूरे कॉरिडोर में जो आवाज गूंजती रहती है वो बहुत सन्नाटा था अभी तक 11 महीने से, जो अब बच्चे धीरे धीरे आने लगे हैं स्कूल, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच मैम। जैसे स्कूल खुले हैं और आज एग्जीबिशन, कल ही स्कूल खुला और आज उत्सव का माहौल कैसा लग रहा है? मैम, हम लोग बहुत दिनों से इसकी तैयारी कर रहे थे और हमारे सारे बच्चे बहुत ही इंथुसियास्टिक थे इस इवेंट के लिए। लाइक इनोविजन हमने नाम दिया, एंड यू नो दैट आर्ट इंटीग्रेटेड इज मर्ज विद एंटरटेनमेंट, बिकॉज एंटरटेनमेट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर in everybody's life, and we merge both the things. So we put some game also, interesting games also, and this project is also displayed by many students, and it is given by CBSE. तो हमने दोनों चीज़ों को एक blend और एक merge करके इस event को organize किया, and time to time we organize many events that children such come this enthusiastic to come to school. वो स्कूल आना चाहेंगे, हमारे स्कूल में इतने events होते हैं और पढ़ाई इतनी interesting है, because online will that real teaching can never be replaced by online teaching. टीचर को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। मैम सिटिंग अरेंजमेंट्स कुछ चेंज हुए हैं? हाँ, बहुत चेंज किए गए हैं। हर क्लास में आधी स्ट्रेंथ बिठाई जा रही है। अच्छा, आधी स्ट्रेंथ बिठाई जा रही है। मैम कुछ पढ़ाने में चेंजेस आए हैं या पहले जैसे पढ़ाई अभी भी हो रही है? नहीं, पहले जैसे ही पढ़ाई हो रही है, लेकिन कुछ सीबीएसई ने अपने पाठों को कम कर दिया है, जिसको देखते हुए बच्चों में जो बर्डन था, लोड था, वो कम हो गया। और इस एकीकृत कला एकीकृत परियोजना से बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा कि टूरिज्म जो हमारा पिछड़ गया था, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, इसको जोड़ के सीबीएसई ने पाठों के अंतर्गत लिया है, जिससे कि बच्चे पाठ के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय को भी जोड़ेंगे और देखेंगे हमारा भारत कितना महान है। मैम, आपने स्कूल को मिस किया था कोविड के डेज में? बहुत स्कूल को भी मिस किया, बच्चों को भी मिस किया। जो उनको सामने देखकर पढ़ाने का जो मजा है वो शायद ऑनलाइन में नहीं मिलता है, और बच्चों ने भी यही फील किया। जब स्कूल खुलने का मौका आया तो बच्चे बहुत खुश थे, और आप देख ही रहे हैं माहौल स्कूल का। तो आपको हमने यहाँ के डीपीएस के हर टीचर से बात करवाया कि उनके भी अंदर कितनी ज्यादा खुशी है, वो भी बहुत खुश है, बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश हैं, और कल स्कूल खुला और आज उत्सव हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो अब हम चलते हैं गेम सेक्शन में और जहाँ बच्चों से भी बात करेंगे। और तो हमने पब्लिक सब जानती है, मैं आज हमने आपको घुमाया डीपीएस स्कूल, बसंत पंचमी का माहौल, डीपीएस स्कूल, कल स्कूल खुले थे, आज हमने आपको घुमाया कि बच्चों में कितनी ज़्यादा खुशी है, टीचर्स बहुत ज़्यादा खुश हैं, हमने पेरेंट्स से भी बात किया, उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे अंतराल के बाद बच्चों, टीचर, पेरेंट्स का मिलना हुआ है। बहुत ज़्यादा सभी लोग खुश हैं। कल स्कूल खुले थे, आज सेलिब्रेशन, ये एक ही गजब का कॉम्बिनेशन विद कॉकटेल था। एंजॉयमेंट प्लस स्कूलिंग, न्यू रीओपनिंग हुई थी। तो इसी के साथ ही पब्लिक सब जानती है, मैं फिलहाल इतना ही। रणधीर यादव के साथ मैं अमोला शील शुक्ला, प्राइम टीवी।